तलाक से हो सकता है कि शोहर को सदमा हो, बीवी को भी सदमा हो, लेकिन आप दोनों के सदमे जो है ना एक आर्जी हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी, आप अपना दूसरा घर बसा लेंगे, तो हो सकता है कि आपके ये सदमे ना रहें, भूल जाएं। एक फ़र्द है जिसका ये सदमा आर्जी नहीं है, इसका ये सदमा मुस्तकिल है, वो फ़र्द आपकी औलाद है। वो माँ के पास रहे तो बाप से दूर है, बाप के पास रहे तो माँ से दूर है। माँ के घर में जाए तो बाप के घर की बुराई, बाप के घर में जाए तो माँ के घर की बुराई। इतना बड़ा फ़ैसला जो आप करने के लिए गए, तो क्या आपने सोचा नहीं कि हमारे बेटे का क्या बनेगा, हमारी औलाद का क्या बनेगा? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस औरत को, आपकी औलाद का क्या बनेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस आदमी को, आपकी औलाद का क्या बनेगा? आप पे नहीं बनती। आप बच्चे को देख लें, आप क्या, चलो बंदा मतलब कि वो बीमारी के लिए कड़वी दवाई पीता ही है ना। जब अपनी सेहत के लिए कड़वी दवाई पी सकते तो अपनी औलाद के लिए निभा क्यों नहीं सकते? तलाकशुदा माँ बाप की जो औलाद होती है ना, उनकी मैं आपको कैफियत कुछ बयान करता हूँ। औलाद ख़ुद को ठुकराया हुआ समझती है, इनमें ये ख्वाहिश बढ़ जाती कि कोई इन्हें अपनाए, यानी इन्हें कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही होती है। बच्चा चाहता है कि मेरे माँ बाप मुझे वक्त दें, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करें, वालिदैन आपस में झगड़ा ना करें। अगर इनके इख्तलाफ भी हों तो मेरा सोचें। ये बच्चा सोचता होगा कि आप दोनों, यानी जैसे कि माँ बाप अगर लड़ रहे हैं और जब इसको लगता होगा कि ये मेरे माँ बाप अलग हो जाएंगे, इसका सीना फटता नहीं होगा, अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? ए लड़ने वालों, ज़रा सोचो तुम्हारी औलाद किस कदर मतलब कि आग के तवे पर बैठी हुई है। हमारा क्या बनेगा? अगर माँ बाप अलग हो गए तो हमारा क्या बनेगा? नहीं नहीं, इन बच्चों को उजरने से आप बचा सकते हो। बड़े इन्वॉल्व हो जाओ, आपस में मत लड़ो, अपने खानदान करके बड़े इन्वॉल्व हो जाओ, अपनी अन्ना को फना करें, लड़े नहीं, खुदा का वास्ता देता हूँ मत लड़ो। अगर बहू से तकलीफ़ है और अगर आपने अपने बेटे के कान भरे तो ये आपकी बहू को तो छोड़ तो देगा, लेकिन ज़रा सोचो कि आपके पोते का क्या बनेगा, आपकी पोती का क्या बनेगा, आपके नवासे का क्या बनेगा, कोई नवासी का क्या बनेगा। मैं घर के बड़ों के आगे हाथ छोड़ता हूँ। अपने बच्चों में मोहब्बतें पैदा करने पर ही मेहनत करें। अगर बहू में कोई ख़राबी है तो अपने बेटे के आगे डिक्लेयर ना करें, पी जाएं। अगर दामाद में कोई, बेटे में कोई बुराई है तो बेटी के आगे उसको रुस्वा ना करें, पी जाएं। ये दोनों लड़ेंगे, शैतान खुश होता है, औलाद उजड़ जाती है। इन छोटे बच्चों पर बस, जो अगर आपके घर में हैं, इन छोटे बच्चों को देखें, ये थोड़े बड़े बच्चों को भी देखें, ये थोड़े समझदार भी हो चुके हैं, ये नौजवान हो गए। बाज़ों के घर 15, 20, 25 साल में टूट जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चंद दिनों में टूटते हैं या चंद सालों में टूटते हैं, लेकिन जब भी घर टूटता है बच्चे उजड़ जाते हैं। अपनी नस्लों को उजड़ने से बचाइए। कैसे मियाँ बीवी आप यार, कोई कान भर कर चला गया, कोई तीसरा आकर आपको लड़ा कर चला गया, इतने कमज़ोर हैं आप, क्या सारे यूँ लड़ पड़ते हैं? नहीं, कई ऐसे मियाँ बीवी होंगे जिनको इधर उधर के कभी आस पास पड़ोस रिश्तेदारों की तरफ से, घर बार की तरफ से कुछ ना कुछ 19-20 आता होगा। इन्होंने कम तय कर लिया होगा हम दोनों को लड़ना नहीं है। आप दोनों जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना, मैं आपको बताऊं, सुबह दोपहर शाम रात, शोहर की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, मर्द की अपनी रिक्वायरमेंट है, खाने पीने, कपड़े वगैरह, साफ़ सफाई सुथराई, घर बार, बच्चों का पीछे खाना पीना देखना, आए तो थोड़ा मतलब ये सारी चीज़ें सेट हो, ये यही चाहता है ना शोहर। आप उससे मतलब कि खुश अखलाक़ी से मिलें, मुस्कुरा कर मिलें, आइए आइए यूँ करके। और क्या चाहता है ये शोहर? यही तो चाहता है। मैं आपको बताऊँ, बेसिकली यही चाहता है। इसके अलावा जो दीगर ख्वाहिशें होती है उसको अब मैं थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखें। बेसिकली यही चाहता है, ठीक है। बीवी क्या चाहती है कि मुझे खाने पीने कपड़े वगैरह के ताल्लुक़ से मेरा शोहर मेरा ख्याल रखे, घर बार का ख्याल रखे, नरम हो, डांटता ना हो, झाड़ता ना हो, गुस्सा ना करता हो, बेइज्जत ना करता हो, मुझसे मोहब्बत करता हो, मेरा ख्याल रखता हो। अगर मुझसे गलती हो भी जाए तो मुझे नरमी से समझाता हो, मेरे बच्चों के सामने मुझे रुस्वा व ज़लील ना करता हो, मुझे इज़्ज़त देता हो। और बीवी क्या चाहती है आपसे? यही तो चाहती है आपसे। बेसिक बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बेसिक बात कर, बीवी यही तो चाहती है आपसे कि वो मेरा शौहर है, मेरा होकर रहे, किसी गैर औरतों में दिलचस्पी ना ले। मर्द क्या चाहता है कि मेरी बीवी गैर मर्दों में दिलचस्पी ना ले, यही तो चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ।
फिर इसमें एक अल्लाह ने आपको बच्चा दिया हुआ है, इस बच्चे की परवरिश पर ध्यान दें, इसकी अपने आप की दीनी तरबियत करें, नमाज़ें पढ़ें, परहेज़गारी इख्तियार करें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, नमाज का वक्त हो शौहर मस्जिद में चला जाए, बीवी घर में नमाज पढ़े, बच्चों की तरबियत करे, वो घर वापस आए तो उसको एक अच्छा माहौल मिले, मुस्कुराता हुआ माहौल मिले, साफ़ सफाई सुथराई घर में नज़र आए। क्या चाहता है शौहर आप? अगर बीवी ये भी नहीं दे रही तो मुझे बताएं कि फिर बीवी क्या दे रही है? ये बीवी का काम है या नहीं है? किचन, बावर्ची खाना, घर बार, साफ़ सफाई सुथराई, बच्चों को देखभाल, ये वो कपड़े धोना करना, एक छोटी सी फैमिली की बात कर रहा हूँ। और शौहर का काम क्या? बाहर जाए, धूप में हो, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, जैसा भी हाल हो, बाहर जाए, कमा कर लाए, मेहनत मजदूरी करे, अपने घर का खर्चा उठाए। इसने जिम्मेदारी कबूल की है, उसने घर की जिम्मेदारी कबूल की है कि आपके पीछे आपके घर को मैं देख लूँगी, आप आओगे तो आपको आपका घर इंशाअल्लाह बेहतर मिलेगा, मैं आपके बच्चों को संभालूंगी। उसने जिम्मेदारी ली है कि मैं इंशाअल्लाह बाहर जाऊँगा, कमा कर लाऊँगा, मैं आपको भूखा नहीं सोने दूंगा, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। जब आप ये करेंगे कैसे झगड़ा होगा आपके दरमियान? एक दूसरे का ख्याल रखे। ये सोचिए कि ये बच्चे देख रहेगा हमारे माँ बाप ऐसे हैं, नस्लें यहाँ बनेंगी, आपकी औलाद की तरबियत यहाँ होगी, औलाद यहाँ पर मैच्योरिटी आएगी, उनके अंदर मुस्बत सोच आएगी, उनके अंदर बर्दाश्त आएगा। वो अपने माँ बाप को देखेंगे कि हमारे माँ बाप किस कदर सुलझे हुए और किस कदर समझदार और किस कदर बर्दाश्त वाले लोग हैं। जब भी घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घर में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के घर में दाखिल हो, शैतान घर के बाहर रह जाएगा। घर में फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे बंद करें, जानदारों की तस्वीरें जो नाजायज़ है जो घर में लगा कर रखी हटाएं। क्यों रहमत के फरिश्तों को घर में आने से आप लोग रोक रहे हैं? घर में खुद ही अपनी हलाल रोज़ी दें। हराम रोज़ी से घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। अगर बीवी शौहर के साथ बैठकर गीबतें, चुगलियाँ, तोहमतें और इस तरह की चीज़ें करेगी ना, मैं आपको बता दूँ औरतों को, ये नहुसत है, ये गुनाह है। जो गुनाह है मैं उसका कह रहा हूँ, जो गुनाह है, इससे आपकी मोहब्बतों में दरारें आएंगी। ये इसकी मतलब बदतरीन असरात है इसके। और अगर शौहर गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह करता चला जाएगा, दिलों में दूरी पैदा होती है। नेकी, तकवा, परहेज़गारी दिलों को मिलाता है। कैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ? फिर जो अल्लाह को मंजूर, आप अपनी पूरी कोशिश करें जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन मेहरबानी करें तलाक देकर अपने बच्चों को उजरने से बचाएं। आपको तो तकलीफ यकीनन होती होगी, ख़ानदानों में लड़ाई अलग, लेकिन मेरा मौजू आपकी औलाद है, इसको देख कर चलिए। अब आपको अल्लाह ने औलाद दे दी है, अब आपकी अपनी वो जो भी आपका जो था यूँ अब ख़त्म, यूँ ख़त्म करें। औलाद यार नहीं औलाद, मैं आपको बताऊँ, कई ऐसे वालिद हैं जो अपनी बीवी की बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करें कि यार कुछ करूँगा घर टूट जाएगा, औलाद रोड पर आ जाएगी। कई ऐसी औरतें मिलेंगी जो सिर्फ अपने शौहर के मामलात को बर्दाश्त करती हैं और घर चला रही हैं कि यार छोड़ो, ठीक है, अब जो नसीब था वो हो गया, अब कहाँ कुछ तोड़ फोड़ करूँगे, औलाद का क्या बनेगा। ये औलाद के लिए जीने वाले माँ बाप हैं रूए ज़मीन पर, मुझे पता है। खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आ जाए कि घर टूटने की हो, किसी खौफे खुदा, आशिक रसूल, मुफ्ती इस्लाम के पास बैठ जाएं, हुजूर मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताइए। इधर उधर दोस्तों के पास शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। इस्लामी बहनें ये सहेलियों, दोस्तों और घर और ख़ानदान की औरतों के पास मशवरा ना करें। देखें कि उन सुलझा हुआ, खौफ खुदा वाला, समझ रखने वाला और संसार को समझने वाला अगर कोई ऐसा जानने वाला इल्म जान पहचान वाला है, या औरत है या मर्द है, उलमा से ज़्यादा मैं कहूँगा फ़ायदा होगा। वहाँ उनसे मशवरा करें, वो भी शरीयत के दायरे में रहकर। अल्लाह करे कि आप अपना घर बचाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब ये कि खुदा ना खास्ता अगर हो ही गई है तो अब ये खाली ये सोच लेना कि छोड़ देगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी तलाक खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई भी बच्ची फारिग ना रहे, वो अपनी इद्दत वगैरह जो भी शरई काम है वो गुजार कर फ़ौरन दूसरी शादी कर ले, अकेली ना रहे। शौहर भी अकेला ना रहे, दूसरी शादी कर लें। और बच्चों को फिर आप बच्चों का तलाक के बाद भी बच्चों का सोचें, आपस की नफ़रतों को ख़त्म कर। खुदा अल्लाह खैर करे, अब जो होना तो हो गया, अलग की तो हो गई। अब आपस में नफ़रतें करके बच्चों को किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं मस्जिद? बच्चों को तो आपने देखा ही नहीं, बच्चों को देख रहे होते तो आप ये छोड़ते कब? सबका नहीं कहता,
बाज़ देख रहे होते लेकिन बस नहीं, चारा नहीं होता। मैं भी मानता हूँ बाज़ों का चारा नहीं होता, तो मैं कह रहा वो सूरतें मौजूद हैं, शरीयत ने एक रास्ता दिया हुआ है, मैं तो उसका इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब चलो जो हो गया, तो बच्चों को तो बच्चों की तो तरबियत पर ध्यान तो सही देना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों पर जो तलाक के जो ज़हनी असरात मुरतब होते हैं ना, उनको माहिरीन ने लिखा है कि उसमें गुस्सा आ जाता है, बच्चा डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है, बच्चे में नींद का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे ये थोड़े बड़े होने के बाद जब इनको शऊर पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह तालीम और दीगर मामलात में इनकी तवज्जो कम हो जाती है, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं। बाज़ औक़ात इतनी कदर महरूमी इन पर गालिब आ जाती है कि बदकिस्मती के साथ नशे की लत में पड़ जाते हैं और फिर इंतहाई जारहियाना रवैया भी इख्तियार कर लेते हैं बच्चे। तो इन तमाम चीज़ों पर आपने गौर करना है।